इन्वेजिव और नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन में क्या डिफरेंस होता है? इन्वेजिव वेंटिलेशन में पेशेंट की सांस की नली में मुंह से ट्यूब डाली जाती है जिसे एंडोट्रेकियल ट्यूब बोलते हैं, या फिर सीधा गले में छेद करके ट्यूब डाली जाती है जिसे हम ट्रेकियोस्टमी ट्यूब बोलते हैं। जबकि नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन में पेशेंट के गले में कोई ट्यूब नहीं डाली जाती, मास्क और नेजल इंटरफेस के थ्रू प्रेशराइज्ड एयर डिलीवर की जाती है जो ब्रीदिंग को सपोर्ट करती है। दूसरा, इन्वेजिव वेंटिलेशन में सीधा फेफड़ों में ब्रेथ डिलीवर की जाती है, जबकि नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन में मास्क या नेजल कैनुला के थ्रू ब्रेथ डिलीवर की जाती है। तीसरा, क्रिटिकल इल पेशेंट्स के लिए या मेजर सर्जरीज के दौरान या उन पेशेंट्स के लिए जो खुद से सांस नहीं ले पाते, इन्वेजिव वेंटिलेशन यूज किया जाता है। जबकि नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन सीओपीडी एक्जिब्रेशंस वाले पेशेंट्स के लिए, स्लीप एपनिया वाले पेशेंट्स के लिए या फिर माइल्ड रेस्पिरेटरी फेलियर में उन पेशेंट्स के लिए यूज किया जाता है जो खुद से सांस लेते हैं और जिन्हें एक्स्ट्रा सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। इन्वेजिव वेंटिलेशन में आता है एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन, जिसमें मुंह से सांस की नली में यानी ट्रेकिया में ट्यूब डाली जाती है। दूसरा आता है हमारा ट्रेकियोस्टमी वेंटिलेशन, जिसमें गले में छेद करके सीधा सांस की नली में ट्यूब डाली जाती है जिसे हम ट्रेकियोस्टमी ट्यूब बोलते हैं। जबकि नॉन इन्वेजिव में सीपैप कंटीन्यूअस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर एंड बाईपैप बाई लेवल पॉजिटिव एयरवे प्रेशर आते हैं, जिसमें मास्क के थ्रू प्रेशराइज्ड एयर डिलीवर की जाती है, या फिर HFNC हाई फ्लो नेजल कैनुला, जिसमें नेजल प्रोंक्स के थ्रू प्रेशराइज्ड एयर डिलीवर की जाती है। तो ये था इन्वेजिव और नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन में डिफरेंस। याद रखिए, शिक्षा ही वो चाबी है जो हर बंद दरवाजा खोल सकती है। जुड़े रहिए, सीखते रहिए। थैंक यू।